प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। मैं आपको आज उपयोजित लेखन के क्रम में वृत्तांत लेखन समझाने जा रहा हूं। वृत्तांत लेखन किसी भी घटना समारोह का विवरण लेखन होता है। उसके विवरण को हम संक्षिप्त लिखते हैं। कोई भी समारोह या कोई घटना घटित हो जाए, उस पूरे प्रकरण को हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। उसमें हम स्थान का नाम लिखते हैं, समय को बताते हैं, कौन व्यक्ति उसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित रहा उसको बताते हैं, और उस कार्यक्रमों के अति महत्वपूर्ण हिस्सों को भी उसमें हम समावेशित करते हैं। इस वृत्तांत लेखन में एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें पुस्तकों में किसी विषय पर कुछ लिखा है, किसी पर कुछ लिखा है, उसका क्रम कुछ है। तो वृत्तांत लेखन का तात्पर्य किसी भी घटना या समारोह का प्रभावी ढंग से, प्रवाहमय रूप से वर्णन, संक्षिप्त वर्णन होता है, विवरण प्रस्तुत करना होता है। अब जैसे कार्यक्रम होगा उसी कार्यक्रम के अनुकूल ही इसको लिखा जाता है। तो यह नहीं है कि प्रत्येक कार्यक्रम का एक ही रूपरेखा हो, एक ही रूप हो, या प्रत्येक समारोह जहां कई जगहों पे हुआ उसको एक ही रूप से वृत्तांत लेखन उसका लिख दिया जाए। नहीं, वृत्तांत लेखन जैसी कहीं कोई घटना घट गई या कोई अगर समारोह हुआ तो वह समारोह या घटना जिस क्रम में आगे प्रवाहित हुई, गतिशील हुई, या समारोह गतिशील होता है समाप्ति के समय तक, उस क्रम में ही हम वृत्तांत लेखन लिखते हैं। तो जैसे कार्यक्रम रहा उसके अनुकूल ही हम लिखते हैं। इसमें हम संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि घंटों घंटों कार्यक्रम चलते हैं, समारोह दिन भर चलते हैं, तो उतना लेखन संभव नहीं। इसलिए जो भी संक्षिप्त उसका विवरण होता है उसमें स्थान का नाम लिखिए, समय का नाम, समय दीजिए, बताइए, और आप कैसे वह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, बीच में कैसे चला, अंत कैसे हुआ, इसको आप दीजिए विभिन्न अनुच्छेदों में। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेदों में। और उसको वह जो वृत्तांत है उसमें जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके वक्तव्यों को, जो मुख्य वक्तागण हैं उनके सार तत्वों को, उसके आशय को हम उसमें समाहित करते हैं। तो यह जितना प्रभावी और प्रवाहमय रहेगा, जितना संक्षिप्त रहेगा, वह बेहतर होता है। यह वृत्तांत लेखन होता है। इसका हम ऊपर एक शीर्षक लिखते हैं, वो शीर्षक भी एक संक्षिप्त और प्रभावी होना चाहिए। आइए मैं इसको आगे बताता हूँ। वृत्तांत लेखन में हम पढ़ने जा रहे हैं घटी हुई घटना का विवरण, रपट, अहवाल लेखन को वृत्तांत कहते हैं। अर्थात किसी घटना या समारोह का विस्तृत तथा सजीव वर्णन। सजीव माने जीवंत, जीवंत मतलब जो मैंने देखा उसको बताया, जो किसी को जानकारी देने के लिए किया जाए उसे हम वृत्तांत कहते हैं। यह रचना की एक विधा है, लेखन की एक कला है, जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से जाना जाता है। वृत्तांत लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, जब आप वृत्तांत लेखन
करने जाएं तो निम्न बातों का ध्यान रखें। ये बातें मुख्य हैं। अगर ऐसा समझ करके देख करके लिखेंगे तो उत्तम वृत्तांत लिख सकेंगे। इसमें पहला, वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को अच्छी तरह समझकर उसके आधार पर वृत्तांत की कच्ची रूपरेखा तैयार करें। जो भी विषय वस्तु है, जिस विषय पे हमें वृत्तांत लिखना है, उस वृत्तांत की एक मनः पटल पर कच्ची रूपरेखा हमें तैयार करनी चाहिए। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का क्रमबद्ध वर्णन होता है। वृत्तांत लेखन यह नहीं कोई कहानी है काल्पनिक और उसको हमने एक में एक जोड़ करके गढ़ दिया, बहुत मज़ेदार नहीं। इसमें जो बातें प्रत्यक्ष घटित होती हैं, उस प्रत्यक्ष घटना को हम क्रमबद्ध उसका वर्णन करते हैं। अब क्रमबद्ध वर्णन करते हैं, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आद्योपांत हम उसको लिख डालें दिन भर की घटना 2, 4, 10, 20 पेजों में, क्योंकि उतना तो लगेगा ना। ऐसा नहीं है। जैसे पत्र वगैरह में समाचार दिया जाता है, वैसे ही हम उसकी मुख्य बातों को लिखते हैं। घटना जैसे जिस क्रम में घटित होती है, समारोह जैसे जैसे आगे गतिशील होता है, वैसे ही हम इसका वर्णन करते हैं। घटित घटना के क्रम के अनुसार ही उसका वर्णन किया जाता है। इसमें घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद बनाने चाहिए। जैसे जैसे घटनाएं घटित होती हैं, उस घटना या जो भी कार्यक्रम संचालित होता है, उस कार्यक्रम को हमें क्रमबद्ध अनुच्छेद के रूप में लिखते जाना चाहिए। यह नहीं है कि एक ही बार उठाए और प्रथम शुरू किए और लास्ट में एक ही पूरा अनुच्छेद बना दिए पूरे वृत्तांत लेखन का। यह अच्छा नहीं है। इसमें एक बात और बताना समीचीन होगा आप लोगों को। अनुच्छेद एक प्रकार की बातें एक अनुच्छेद में लिखी जाती हैं, उसका वर्णन होता है, संक्षेप में विस्तृत जैसे करना हो। तो यह वृत्तांत लेखन का एक क्रम है, एक रूपरेखा है। जैसे कोई अतिथि आया, उसने दीपक प्रज्वलित किया, उसको पुष्प देकर के स्वागत किया गया, पुष्प, साल, श्रीफल आदि। उसके बाद अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यक्रम का संचालन हुआ। उस संचालन के पहले अतिथि महोदय का स्वागत गीत हुआ, आदि आदि। तो यह एक क्रम होता है। फिर बच्चों ने प्रोग्राम किया अनेक विधाओं में। उस प्रोग्राम में, उस कार्यक्रम में जो बातें हुई, तो इन सारे क्रम को हम विभिन्न अनुच्छेदों में, एक एक क्रम को, कार्यक्रम को एक एक अनुच्छेद में हम लिखते जाते हैं। इसी को हम कहते हैं कि अलग अलग, यानी घटनाक्रम के अनुसार हमें अनुच्छेद और बनाना चाहिए। और यह अनुच्छेद केवल लेखन में ही नहीं, निबंध की भी वही बात है, किसी भी कहानी लेखन की भी वही बात है। जो भी लेखन है उसमें हम अनुच्छेद में ही लिखते हैं। और अनुच्छेद का मतलब ही हुआ कि पूरे प्रकरण की से संबंधित जो क्रमबद्ध बातें होती हैं, उनको हम एक अनुच्छेद में एक ही प्रकार की बातों को समेटने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद का तात्पर्य बनाने का यही है, यानी कि
अनुच्छेद मतलब आधा, किसी भी कार्यक्रम का आधा ऊपर का एक अनुच्छेद में कर दिए और नीचे का भी उसमें लगा दिए, तो यह ऐसे अनुच्छेद नहीं लिखा जाता। अनुच्छेद पूरे कार्यक्रम की एक एक प्रकार की जो गतिशीलता है कार्यक्रम की, उसको हम एक एक अनुच्छेद में बनाते हैं। ध्यान दीजिए, समझ गए होंगे आप अनुच्छेद के लिखने से क्या मतलब है, तात्पर्य है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाना चाहिए, नहीं ऊपर की बातें नीचे, नीचे की बातें ऊपर, ऐसा वृत्तांत लेखन में नहीं होता, क्रमागत ही होता है। क्रमशः हम प्रारंभ से अंत की तरफ गतिशील होते हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम गतिशील होता है वैसे वैसे हम उसके मुख्य रूपों को लिखते पढ़ते गतिशील होते हैं। वृत्तांत में आशयपूर्ण ढेर सारी बातें, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कार्यक्रम होते हैं, और भी अधिक हो सकते हैं, और भी कम कुछ हो सकते हैं, तो उसमें सारी बातों का समावेश तो हम कर नहीं सकते, और वृत्तांत लेखन में होना भी नहीं चाहिए। और इस वृत्तांत में जो आशयपूर्ण बातें हैं, आशयपूर्ण मतलब जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक तार्किक बातें हैं और सही हैं, तथा केवल महत्व की बातें जो हैं उन्हीं का हम वृत्तांत में समावेश करते हैं। शेष बातों को हम अपने वृत्तांत लेखन में स्थान नहीं देते। गौड़ बातें, गौड़ माने जो सामान्य बातें हैं, उसे हमें छोड़ देनी चाहिए। सभी बातों में एक सूत्रता रहनी चाहिए, एक सूत्रता, अर्थात ऐसा ना रहे कि एक वाक्य आपने ऊपर लिखा तो दूसरा वाक्य लिखा तो उसका दूसरा अभिप्राय और नीचे वाला अलग हो गया। इसका ध्यान देंगे आप। वृत्तांत में दिनांक, किस दिन कार्यक्रम हो रहा है, समारोह हो रहा है, या घटना किस दिन की घटी है, समय कितने बजे क्या है घटना या कार्यक्रम, स्थल कहाँ घटना घटी है या किस स्थल पे समारोह का संपादन हुआ है, और इसमें कौन कौन से व्यक्ति विशेष उपस्थित थे जो उस समारोह के मुख्य व्यक्तित्व थे। इसका वृत्तांत लेखन में स्पष्ट वर्णन होना चाहिए, और वो भी नाम के साथ, पद के साथ। स्थल वगैरह का भी नामांकन होना चाहिए, दिनांक समय निश्चित होना चाहिए, और कौन कौन से व्यक्ति थे वहाँ उसका नाम के उल्लेख के साथ वर्णन होना चाहिए। समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता, जो भी उस कार्यक्रम में भाग ले रहा है किसी भी रूप में, उसके मौलिक विचारों या उसके द्वारा जो संदेश समाज को दिए जाते हैं, उनका संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। ये तो आपको समझाया गया है विराम चिन्हों में कि जब किसी के द्वारा कही गई बातें कहीं उद्धृत की जाती हैं तो वह बातें जैसे कहा गया है वैसे का वैसे ही उद्धृत की जाती हैं, और उसको हम दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। किसी की कही हुई बातों को हम उसमें रंच मात्र भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और उसे ही हम दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। इसका ध्यान रखे रहेंगे आप लोग, अन्यत्र भी काम आएगा इसके साथ। वृत्तांत में उत्तम पुरुष, मैं, हम आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम वृत्तांत में अपने लिए कुछ नहीं लिखते, कार्यक्रम के लिए लिखा जाता है, इसलिए इसमें प्रथम पुरुष का, हम उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं, फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में कहते हैं आप लोग।
तो उत्तम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष मैं हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वृत्तांत लेखन के समय जिस विषय का वृत्तांत लेखन किया जा रहा है उसे उसकी पूरी निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर लें। क्रमबद्ध, जिसके विषय में कोई समारोह है, कोई कार्यक्रम है, कोई घटना है जिसके विषय में आप लिखने जा रहे हैं, तो निम्न बातों को ध्यान दीजिए और इन बातों के से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करके ही लिखने का कार्यक्रम या लेखन शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए। पहला, घटना या समारोह कब आयोजित और समाप्त हुआ, कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, किस स्थान पर आयोजित किया गया। स्थान का नाम मैं पहले ही बताया, आपको स्थल का नाम भी लिखना होगा, इसलिए स्थल का ज्ञान भी आपको प्राप्त करना होगा। किसने अर्थात किस संस्था ने, किस व्यक्ति ने, किस व्यवस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया था उसका भी उल्लेख करना होता है, इसलिए उसको भी हमें पता लगाना होगा, उसको भी उसकी जानकारी प्राप्त करना होगा। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जो भी कार्यक्रम हुआ उसका अध्यक्ष कौन है, किसके नेतृत्व में, और उसका मुख्य अतिथि कौन था। मुख्य अतिथि पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि उसका आगमन, उसका सत्कार, उसका आतिथ्य संबोधन, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका उल्लेख आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी होता है। कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करना पड़ता है कि जो कार्यक्रम संचालन हुआ उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हुई। उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखकर मर्यादित शब्दों में वृत्तांत लिखा जाए, अर्थात यह ध्यान रहे कि जो भी हमें जो महत्वपूर्ण बिंदु ऊपर दिए गए हैं उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके और सुसंस्कृत तरीके से उसमें गंभीरतापूर्वक हमें वृत्तांत लिखना चाहिए। वृत्तांत लेखन के समय यह ध्यान दें कि किसी घटना अथवा समारोह को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत न किया जाए, क्योंकि इसको तो हम संक्षेप में लिखते हैं। जो घटनाएं, जो कार्यक्रम संपादित होते हैं उन कार्यक्रमों, घटनाओं को हम उनके सामान्य को छोड़ करके, गौण बातों का त्याग करके हम मुख्य बातों को ही लिखने का प्रयास करते हैं और लिखते हैं, इसी को वृत्तांत कहते हैं। अब उसमें बढ़ा चढ़ा करके जो न हुआ हो या और उसके मंतव्य को जान करके प्रस्तुत करना या तो वैसे भी संभव नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, यह वृत्तांत लेखन के नियमों के विरुद्ध है और यह गलत भी है। घटना अथवा समारोह को यथावत अपनी सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी घटनाएं हैं उसको सरल सुबोध भाषा में, ऐसी भाषा रहे जो सब कोई पढ़ ले, समझ ले, ऐसी भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ और उनके उपन्यास, उनकी भाषा एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाता है और एक पढ़ा लिखा भी समझता है। तो भाषा हमारी अति सरल, सुबोध, बोधगम्य होनी चाहिए, इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। वृत्तांत को छोटा और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। यह ध्यान रहे कि जो वृत्तांत है इसका शीर्षक छोटा हो और आकर्षक हो, और यह शीर्षक हमको वृत्तांत लिखने के पहले ही, प्रारंभ में ही शीर्षक को लिखना होता है। इस शीर्षक को हम वृत्तांत लिखने के ऊपर ही, प्रारंभ में ही शीर्षक को लिख देते हैं। यह शीर्षक
लिखने से ही हम वृत्तांत की सारी बातों को एक प्रकार से समझ सकते हैं, या पाठक शीर्षक देखते ही उस वृत्तांत के आशय को समझ जाता है कि इसमें क्या लिखा गया। तो यह वृत्तांत लेखन है। वृत्तांत लेखन किसी भी कार्यक्रम, समारोह, घटना को के महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रत्यक्षतः प्रस्तुत करना, संक्षेप में वृत्तांत कहते हैं। इसका ध्यान रहे, आप उसी के नियमों का अवलोकन कीजिए और लिखिए। इसमें उदाहरण है वृत्तांत लेखन का। प्रश्न है, अपने गांव में आयोजित ग्राम स्वच्छता अभियान का लगभग 70 से 80 शब्दों में, 10वीं में 70 से 80 शब्दों में लिखना होता है, वृत्तांत लिखिए। 9वीं में भी यही रहेगा, इतना ही लगभग रहता है, 60 से 80 शब्दों तक। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। स्थल, जहाँ कार्यक्रम हुआ, काल, किस समय हुआ, और घटना, कौन सा कार्यक्रम था, कौन सा समारोह था, या कैसी घटना हुई। तो इसका उल्लेख अनिवार्य है, क्योंकि इस पर भी अलग नंबर होते हैं। वृत्तांत लेखन एसएससी बोर्ड, महाराष्ट्र के एसएससी बोर्ड में यह 5 अंक का आता है, और इसे हम अच्छी तरह से जैसा बताया गया वैसे लिखेंगे तो अच्छे प्राप्तांक आपको प्राप्त होंगे। अब यह उत्तर यहाँ से शुरू है। इसका शीर्षक है ग्राम स्वच्छता अभियान और कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। यह लिखना होता है, ग्राम स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखकर औरंगाबाद जिले के सोनार गांव के मुखिया ने गांव के पंचायत भवन के परिसर में, ध्यान दीजिए यहाँ डेट दिया गया है, 22 अगस्त 2020 को प्रातः 8 बजे नवयुवकों की एक सभा बुलाई। इसमें नवयुवकों को बुलाया गया। सभा किसकी थी? नवयुवकों की। दिनांक क्या था? 22 अगस्त 2020। और समय क्या था? प्रातः 8 बजे। स्थल क्या था? गांव के, सोनार गांव के पंचायत भवन का परिसर। क्या? सोनार गांव के पंचायत भवन का परिसर, यह स्थल है। क्या? औरंगाबाद के सोनार गांव के पंचायत भवन का परिसर स्थल है। दिनांक 22 अगस्त 20 है और समय क्या है? प्रातः 8 बजे। और यह किसको इसमें आमंत्रित किया गया है? नवयुवकों को। यह सभा है। लोग पंचायत भवन के परिसर में नियत समय पर एकत्र हुए। किसने बुलाया था इस सभा को? मुखिया ने। गांव के मुखिया ने लोगों को बताया कि व्यक्ति के स्वास्थ्य का मूल कारण स्वच्छता। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखकर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाने का अनुरोध किया है। सामाजिक संगठन स्वच्छता अभियान में हर तरह से योगदान कर सकते हैं। सामाजिक संगठन कई प्रकार के हैं जो अपने अपने स्तर से समाज की सेवा में लगे होते हैं, समाज का भला चाहते हैं, वह निस्वार्थ तरीके से समाज की सेवा करते हैं। ऐसे संगठनों को हम सामाजिक संगठन कहते हैं। लोगों की मदद करते हैं। सभी सामाजिक संस्थानों ने इस अभियान में हर प्रकार से सहयोग दिया। गांव के नागरिकों ने श्रमदान अर्थात आप फ्री, मुफ्त में
श्रम करते हैं। जैसे गांव में कोई रोड फेंकना हुआ तो मजदूर लगाएंगे तो पैसा लगेगा, सामाजिक कार्यों में कोई पैसा नहीं देता, इसलिए जो लोग हैं वह उसको अपने परिश्रम करके उसमें सहयोग करते हैं, श्रम का दान करते हैं, परिश्रम करते हैं, जैसे श्रमदान करते हैं। श्रमदान कर गांव का परिसर अच्छी तरह से स्वच्छ किया गया। अब यहाँ सब लोगों ने श्रमदान क्या किया, गांव को स्वच्छ किया, अर्थात जो भी कूड़े कचरे प्लास्टिक जो भी इधर उधर तितर बितर थे, प्रयास करके सब उसको इन लोगों ने साफ किया, स्वच्छ किया। तो जो कार्य किया वह श्रमदान किया। क्यों किया? मुफ्त में किया, या अपने भले के लिए, गांव के भले के लिए किया। स्वच्छता अभियान में भाग लेने वालों की संख्या अधिक थी। इस कार्यक्रम से गांव में लोगों को यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई। कौन सी बात स्पष्ट हो गई अच्छी तरह से? कि परिसर को स्वच्छ रखकर ही बीमारी से बचा जा सकता है। यह उद्धृत करने योग्य बात है। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि गांव में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा हुई, यानी सबके मन में भावना पैदा हुई कि हमें साफ सुथरा अपने आसपास रखना चाहिए, रहना भी चाहिए साफ सुथरे में। और चाहे वह घर हो, चाहे समाज हो, चाहे गांव हो, चाहे जो भी स्थल हो, साफ सुथरा रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो हम अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। गांव का परिसर अच्छी तरह से स्वच्छ हो गया। लोगों ने संकल्प लिया कि हम अपने आसपास लोगों को गंदगी न करने देंगे और न हम स्वयं करेंगे। यह स्वच्छता अभियान की महत्वपूर्ण बात रही। शाम के 4 बजे लोग पंचायत भवन के परिसर में पुनः एकत्रित हुए, साथ मिलकर के जलपान किया। मुखिया ने गांव के लोगों का आभार माना और साथ में ग्राम स्वच्छता अभियान समाप्ति की घोषणा की। मेरे प्रिय छात्रों, एक उदाहरण है जो आपके सामने प्रस्तुत है। एक कृति का मैंने उत्तर भी प्रस्तुत किया, जिसको भी बताया मैं। तो ऐसे आप वृत्तांत लेखन का प्रयास करेंगे तो अच्छा वृत्तांत लेखन लिख पाएंगे और अच्छे प्राप्तांक पाएंगे। रचना विभाग की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राइटिंग स्किल है, इसमें आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और एक बार महत्वपूर्ण मुद्दे दिमाग में मन पटल पर आ गए तो फिर आप लेखक बन जाएंगे, लिखने से डरेंगे नहीं और अति उत्तम हर प्रकार के रचनाधर्मिता को अपनाएंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास और आशा भी है कि आप घरों में अभ्यास करेंगे और जो 50% अंक का रचना विभाग है उसका बार बार अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके आप अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए अपने को तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।